इस समय बस्ती शहर के कंपनी बाग चौराहे पर है और यहाँ पर तमाम सारे ई रिक्शा आप देख रहे हैं। ई रिक्शा में सवारियां भी हैं और बस्ती जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से जोन डिवाइड किया गया है जिससे कि जाम की समस्या ना हो, दुर्घटनाएं ना हो। तमाम सारे ई रिक्शा चालक हैं, उनसे समझेंगे कि जो जोन बांटा गया है, जोन बंटने के बाद क्या क्या समस्याएं हो रही हैं और कैसे इनका नुकसान हो रहा है, क्या परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? नवनीत कुमार यादव। जोन डिवाइड किया गया है, क्या क्या दिक्कत हो रही है? जोन डिवाइड से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, पैसेंजर को भी दिक्कतें आ रही हैं। सर प्रथम पहले तो सर आपको पीटीसी चैनल को धन्यवाद देते हुए कहेंगे कि पैसेंजर को भी परेशानी है, चूँकि 50-50 मीटर कौन कर 100 मीटर पैदल चल के आना पड़ रहा है। धूप का धूप भी है, साथ में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी साथ में, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। और जोन बंटवारे से इन्होंने अपने मनमानी ढंग से बंटवारा किए हैं, ना कि हम ई रिक्शा चालक के सहमति से। इसलिए प्रॉब्लम यह है कि जो बंटवारा किए हैं वो लोग अपने अपने जोन में नहीं चल रहे हैं, उस पर पुलिस जो है कड़ी कार्रवाई नहीं करती है। रेड जोन जो दिए हैं कि झंडा चौराहे से रेलवे स्टेशन तक, वो चारों तरफ चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो चारों तरफ चल रहे हैं और हमारे जो येलो जोन के साथी हैं, यानी येलो नंबर 2, येलो जोन यानी नंबर 2, उनको स्टेशन से रोडवे से हड़िया, वहाँ रेलवे क्रॉसिंग की प्रॉब्लम है, वहाँ जाम में फंस जाते हैं। पूरब साइड में वहाँ जाम में फंस जाते हैं। उनका जो है जीविकापार्जन में लचर पचर व्यवस्था बना हुआ है। यही हाल जो है ग्रीन जोन का है, जो रोडवेज से दिए हैं बड़े बंद तक, वहाँ जो सीएनजी और डीजल गाड़ियाँ वो सारे पैसेंजर को लेके चले जा रहे हैं। हम लोग वहाँ मोहताज हैं पैसेंजर की तलाश में, और इसी तमाम सारी समस्याएं हैं। और साथ साथ कोई ऐसा भी जोन बनाया गया जहाँ पे इस तरीके से पैसेंजर नहीं मिलती हैं? नहीं, पैसेंजर पहले तो जैसे दूसरे जोन में अगर कोई जा रहा है तो उसका कोई कारण होगा ना? कारण ये है सवाल नहीं, दूसरे जोन में क्यों, दूसरे जोन में वो जाएं, अगर नहीं जा रहे हैं, पैसेंजर नहीं पा रहे हैं तो जाओ दूसरे जोन में जा रहे हैं। होना ये चाहिए। हाँ, बताइए सर होना ये चाहिए। क्या नाम है? नाम बता दीजिए। सनी कश्यप नाम है। होना ये चाहिए सर, जैसे प्रशासन ने जोन डिवाइड कर रखा है तो जोन डिवाइड के अकॉर्डिंग गाड़ी अपने अपने रूट पे चलना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, हम ग्रीन जोन के लोग हैं, तो ग्रीन जोन के अंदर जो है रेड जोन भी आ रहे हैं, येलो जोन भी आ रहे हैं। तो उन दोनों जोन को आने की वजह से हम लोगों को सवारी में मिलने में दिक्कत हो रहा है। जैसे कि हम बड़े बन से अगर हम रोडवे पे बैठाते तो सवारी मिल जाती है, लेकिन कोई अस्पताल या स्टेशन का सवारी होता है तो वो मना किया गया हो कि आप डायरेक्ट सवारी नहीं लेके जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, रोडवेज तक सवारी को छोड़ते हैं, फिर वो गाड़ी चेंज करते हैं। वो रेड जोन या येलो जोन की गाड़ी पकड़ के फिर आगे वो जाते हैं, वो चाहे स्टेशन की सवारी हो चाहे वो अस्पताल की हो। तो ऐसे होना चाहिए। तो पुलिस उस पर कार्रवाई कोई नहीं कर रही? कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे सीओ साहब भी ऐसे वो मतलब उन्होंने कर रखा है सारा, कोई चेकिंग नहीं होता है। चेकिंग कर दिया, इक्का दुक्का कर दिया, अदरवाइज वो हट गए वहाँ से पीछे। जहाँ रेड जोन के लोग कहते हैं कि हमारा चारों एरिया है, हम पैसा खर्च किए हैं, 2000-5000 खर्च किए हैं। कैसे 2000-5000 कहाँ खर्च किए? अब रेड जोन पाने के लिए, और उसमें बड़ी कमाई है, लोगों को देखने में बड़ी कमाई है। ये क्या सिस्टम, थोड़ा समझाइए कि 2000-5000 कहाँ खर्च किए हैं और कैसे वो जोन डिवाइड खर्च किए नहीं बता पाएंगे। नहीं, जिसे हमको रेड जोन, अगर हम अप्लाई करें सर हमें रेड जोन दे दीजिए, तो वहाँ पैसे की डिमांड है, तो उनको जो पैसा लेकर के जोन डिवाइड किया। हाँ, जिसे हमारा ग्रीन जोन में नहीं कमाई हो रही है, तो हम कहीं से सोर्स लगा रहे हैं कि हमसे 1000, 2000, 3000 ले लीजिए, जो लग रहा हो ले लीजिए, हमको जो है जोन चेंज कर दीजिए। इस तरीके से बहुत सारे साथी जो है जोन भी बदलाव किए हैं। आप लोगों को भी कुछ परेशानी होती है आने जाने में, जो ये बदलाव हुआ है? बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को। पैसा भी बढ़ गया है। पहली बात तो किराया बढ़ गया हम लोगों का, दूसरी बात हम लोग कितना दूर पैदल चल रहे हैं, फिर जाके हमको ऑटो मिल रहा है। अब हम लोग जॉब करते हैं, डेली बागनगर से आते हैं, हड़िया खड़े हो जाते हैं, हड़िया से ऑटो ही नहीं मिलती है, हड़िया से फिर हम रोडवे जाते हैं, रोडवे से फिर हम फिर से बड़े बन जाते हैं। ये समस्या हो रही है आपको? बहुत समस्या हो रही है। अच्छा, ये 1.5 महीने से ये यहाँ पे पुल भी बन रहा है, वो भी नहीं बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है, ये तो सबसे बड़ी समस्या है कि 1.5 महीने से बन रहा और वो बन नहीं पा रहा है। मिला के सर जी जोन को कैंसिल ही करवा दिया जाए, सबसे बेहतरीन है। हम ई रिक्शा चालकों का तो वो प्रशासन और पुलिस का कहना है कि जाम लगता है, दुर्घटनाएं होती हैं। जाम तो सर बड़े जो 4 पहिया खड़ी हुई है। सर मैं अभय कुमार ये कहना चाहता हूँ कि 1257 गाड़ियाँ जो जोन डिवाइड किया गया, रजिस्टर्ड किया गया है, अगर आप उसको जोन वाइज फॉलो करा रहे हैं तो नियमित रूप से फॉलो कराया जाए, या तो फिर उनको ये किया जाए कि 1257 गाड़ियों को जो है पूरे सिटी में चलने दिया जाए, और जो लोग गाड़ियां रजिस्टर्ड नहीं कराए हैं उनको आप ले जाके सीज करिए, चाहे जो मन करे वो आप करें। 1257 गाड़ियों को पूरे सिटी में चलने का जो है वो दिया जाए। ये तो बता रहे हैं कि जो आप पैसा दीजिए, जिस जोन में चाहिए वहाँ हो जाएगा। नहीं, इससे तो हमको जानकारी नहीं है, इसके विषय में कुछ नहीं कर सकता, चर्चे का विषय है ये।
चर्चा का विषय है। इस जोन में गाड़ियां सबसे ज्यादा हैं। यही रिक्शा भाई कह रहे हैं कि 2000 5,000 किस लिए खर्च किए हैं, तो चारों ओर चलेंगे नहीं। हाँ, और अकड़ते हैं, झगड़ते हैं, रिक्शा चालक भाई आपस में झगड़ जा रहे हैं। हाँ, क्या नाम भाई साहब आपका? आ जाते हैं। दिक्कत हो रही कुछ? बहुत ही दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। पैदल आना जाना पड़ रहा है, पैदल आना जाना पड़ रहा है, दिक्कत तो हो ही रही है, परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी। क्या सलाह देंगे प्रशासन को आप? हम क्या सलाह देंगे? इनको फ्री किया जाए कि क्या किया जाए? नहीं, सही कर दिया जाए, जैसा वो चल रहा है चलने दें। नहीं, जो जोन डिवाइड किया गया, दूसरे जोन में कोई जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके बारे में तो नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं इसके बारे में। देखिए तमाम सारे जो रिक्शा चालक हैं, और दोबारा आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए कंपनी बाग पे जो यहाँ पर जी पेपर भी हमारे पास, हाँ पेपर दिखाइए जरा, कुछ दिखा रहे हैं। हाँ पेपर भी देखिए। हाँ बताइए क्या है? पेपर में सर हम जो है 16/5 को जिला क्षेत्राधिकारी साहब को एक प्रार्थना पत्र दिए थे कि सादर अवगत कराना चाहते हैं कि ई रिक्शा चालक मालिक बंटवारा होने से हम ई रिक्शा चालक जोन बंटवारे से सहमत नहीं है। 1 नंबर जोन को रेड जोन जो चारों ओर चल रहे हैं उन्हें कहीं भी नहीं रोका जा रहा है, और 2-3 नंबर को बार बार रोका जा रहा है। हर चौराहे पे ये चेतावनी धमकी दी जाती है कि आपका रिक्शा जो है चालान कर दिया जाएगा। ऐसे स्थिति में कि श्रीमान जी आप जोन को ही निरस्त क्यों न कर दिया जाए। क्या बोले सीओ सिटी? कुछ नहीं कहे कि हमारा जोन जैसे चल रहा वैसे चलेगा, और आप लोग को जो चलाना हो चलाए, नहीं तो मत चलाएं। नहीं तो दूसरे जोन में जो लोग घुस रहे हैं उनके लिए क्या कहे? कार्रवाई की जाएगी, पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं, वो मनमानी चल रहे हैं। हाँ, इस पे रोक लगाया जाए। देखिए तमाम सारे जो जोन डिवाइड किए गए हैं रिक्शा चलाने के लिए, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है जो समस्या है रिक्शा चालकों की, जो रेड जोन है उसमें ज़्यादातर जो दूसरे जोन के लोग हैं वो भी घुस जाते हैं, और इससे इनको आवागमन में परेशानी हो रही है। जो सवारी है वो नहीं मिल पाते हैं और इनकी बचत नहीं हो पाती है। जबकि जो पुलिस महकमा है उसकी तरफ से जो जोन डिवाइड किया गया था, उस जोन को लेकर के अलग अलग जो कलर को उसमें चिन्हित किया गया था उन्हीं रिक्शा को कि कौन सा किस जोन में चलेगा, उसकी नंबरिंग कराई गई थी, लेकिन अब उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा। उससे जो तमाम सारे जो सफर करने वाले लोग हैं उनको भी दिक्कत हो रही है, और एक जोन में रिक्शा ज्यादा होने से दूसरे जोन के लोगों को परेशानी हो रही थी। अब ये देखना होगा कि पुलिस विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस समस्या के निस्तारण को लेकर क्या कुछ प्रयास किया जाता है। कैमरा पर्सन हरी के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।